नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे सहायक नदियां। गंगा नदी है, सिंधु नदी है, इनकी जो भी सहायक नदियां हैं वो सब हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक है और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। घाघरा नदी है, दामोदर, रामगंगा, यमुना, कोसी, सोन, गंडक, महानंदा और गोमती। ये सभी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां। अब सबसे पहले बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा का बन जाएगा घर, घाघरा घर। और घर में आपको पता ही है हम सब गंगा जल रखते हैं। गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है ना, तो घरों में लोग गंगा जल रखते हैं। तो घाघरा का हो जाएगा घर और घर में लोग क्या रखते हैं? गंगा जल। अब नेक्स्ट है दामोदर नदी। अब देखिए दामोदर को हम रिलेट करेंगे दमदार से। दामोदर दमदार। अब कोई पूछा जाए कि भाई भारत की सबसे दमदार नदी कौन सी है, तो गंगा नदी कहेंगे ना हम। भाई भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। तो सबसे दमदार नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई ना। दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, वैसे तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई गंगा नदी से अधिक है, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं है, वो भारत के बाहर है। भारत के जो अंदरूनी एरिया है ना, भारत का जो भूस्थल है, वहां सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। अब देखिए इसमें गंगा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गंगा नदी की सहायक नदी है राम गंगा नदी, गंगा गंगा आ रहा है दोनों में। नेक्स्ट है यमुना नदी। अब यमुना नदी को एक तो बिल्कुल सिंपल है, कहावत है ना, गंगा यमुना दोनों बहने बहने लगती है ना, गंगा यमुना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है यमुना यानी कि मुन्ना। और नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी को हम रिलेट करेंगे कोशिश से। और सोन नदी है उसके बाद, सोन नदी को रिलेट करेंगे सोने से। और उसके बाद है गंडक। गंडक को रिलेट करेंगे हम ठंडक से। अब देखिए इन चारों का क्या बनेगा। यमुना यानी कि मुन्ना, कोसी कोशिश कर, सोन सो जा। मुन्ना कोशिश कर सो जा। अब मुन्ना कहता है क्यों मां, क्यों सो जाऊं? अरे बेटा बाहर ठंडक है। गंडक यानी कि ठंडक है बेटा बाहर। मुन्ना कोशिश कर सो जा। क्यों मां? अरे बेटा बाहर ठंडक है, यानी कि गंडक नदी। अब नेक्स्ट है देखिए महानंदा नदी। अब देखिए दोस्तों यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये है महानंदा। और एक हमने पीछे पढ़ा था जो खंबात की खाड़ी में गिर रही थी, माही नदी, वो अलग थी। और एक हमने पढ़ा था जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, कौन सी थी? महानदी। महानदी, माही नदी और महानंदा नदी, ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये जो महानंदा नदी है ना, वो गंगा की सहायक नदी है। इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए महानंदा से लास्ट में दा निकाल देंगे ना, ये बन जाएगा महान। हमने पहले पढ़ा था दामोदर नदी यानी कि दमदार नदी, कौन सी है? गंगा। अब जब गंगा दमदार नदी है तो वो महान नदी भी हो गई ना। महानंदा यानी कि महान नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। भाई वो दमदार भी है महान भी है, कौन सी? गंगा नदी। तो महानंदा हो गई गंगा की सहायक। नेक्स्ट है गोमती नदी। अब देखिए गोमती का हो जाएगा गौ माता। गोमती गौ माता, सेम वही सारी है ना, गोमती गौ माता। अब आपको पता है जो गाय माता है, गऊ है, वो पवित्र होती है किसकी तरह? गंगा नदी भी पवित्र है और गाय भी पवित्र है, तो दोनों का आपस में हो गया ना संबंध। तो गौ माता यानी कि गोमती नदी किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। दोनों पवित्र हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इन सभी को फटाफट। देखिए गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। घाघरा यानी कि घर, और घर में हम गंगा जल रखते हैं क्योंकि वो पवित्र होता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। जो हमारी गंगा नदी है ना, वो सबसे दमदार नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो दामोदर नदी हो गई गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट है राम गंगा। इसमें गंगा आ रहा है और वहां भी गंगा है, सेम है। नेक्स्ट है यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी और गंडक नदी। अरे मुन्ना कोशिश कर सो जा, लेकिन क्यों? अरे बेटा बाहर ठंडक है, यानी कि गंडक नदी। नेक्स्ट है महानंदा। महान नदी कौन सी है? गंगा है। उसके बाद है गोमती नदी यानी कि गौ माता, पवित्र है ना, और गंगा नदी है वो भी पवित्र है। तो दोस्तों ये तो थी गंगा की सहायक नदियां। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश की है, बस आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं सिंधु नदी की। देखिए सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है और यह भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु की सहायक नदियां हैं रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और झेलम नदी। अब देखिए सिंधु को हम रिलेट करेंगे साधु से। अब सबसे पहले है रावी नदी, रावी यानी कि रवि। नेक्स्ट है चिनाब नदी, चिनाब यानी कि चुनाव, चिनाब को हम रिलेट कर रहे हैं चुनाव से। नेक्स्ट है व्यास नदी, व्यास यानी कि व्यय,
व्यय कर देना, सारे पैसे व्यय कर देना। और नेक्स्ट है फिर झेलम यानी कि झेलना, झेलम नदी झेलना। अब इसका क्या बनेगा? रावी नदी रवि ने, चिनाब नदी चुनाव में, व्यास नदी व्यय कर दिया, अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, व्यय कर दिए, और फिर भी वो चुनाव हार गया और वो ये सदमा झेल नहीं पाया, झेलम नदी, और वो बन गया साधु यानी कि सिंधु नदी। हाँ, रवि चुनाव में सारे पैसे व्यय करके सदमा झेल नहीं पाया और वो बन गया साधु, सिंधु नदी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई। याद कैसे रखेंगे? देखिए तुंगभद्रा, भद्रा यानी कि बहादुर, और यहाँ है कृष्ण, कृष्ण भगवान आपको पता ही है बहादुर थे, उन्होंने एक उंगली से पर्वत को उठा लिया था, उन्होंने शेषनाग को मार दिया था और कंस को भी मार दिया था, तो कृष्ण भगवान हो गए बहादुर। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी हो गई? कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। पिछली वीडियो में आपको बताया था ना ट्रिक से, बंगले में कृष्ण भगवान की, ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। अब नेक्स्ट है बेतवा और चंबल नदी, ये दोनों नदी सहायक है यमुना नदी की, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और गंगा नदी कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए बेतवा से हो जाएगा बेटा, बेतवा बेटा, चंबल कंबल, बेटा कंबल उड़ा दे, किसको? मुन्ना को। यमुना मुन्ना को, बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को। तो बेतवा और चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की। नेक्स्ट है बनास और शिप्रा नदी, ये चंबल नदी की सहायक है, और चंबल नदी की सहायक नदी थी यमुना नदी की, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी थी? गंगा नदी की। दोस्तों ये स्टेप वाइज चलती है, बस आप इन्हें एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब देखिए बनास और शिप्रा, ये हो गई चंबल नदी की सहायक नदियां। याद कैसे रखेंगे? देखिए बनास से बन जाएगा बनारसी, और शिप्रा से बन जाएगा छिपरा, छपरा यानी कि छपाई। क्या बनेगा? बनारसी छपाई वाला चाहिए कंबल। चंबल है ना यहाँ पे, चंबल नदी, चंबल नदी को हम रिलेट कर रहे हैं कंबल से। बंदा क्या कह रहा है कि बनारसी छपाई वाला कंबल चाहिए, तो बनास और शिप्रा नदी कहाँ मिलती है? चंबल नदी में। और चंबल नदी यमुना में, यमुना नदी गंगा में, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। तो ये बिल्कुल इजी था दोस्तों। अब हो जाए एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आप इस तरह की और भी ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, वो वहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन डी दामोदर नदी, आपको बताया था ना दामोदर दमदार नदी, कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्ण भगवान। ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, भद्रा यानी कि बहादुर है कृष्ण भगवान, शेषनाग को मार दिया था, एक उंगली पे पर्वत को उठा लिया था, तो बहादुर थे ना कृष्ण भगवान। नेक्स्ट, झेलम नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, सिंधु यानी कि साधु बन गया था बंदा, कब? जब वो चुनाव में हार गया था, झेल नहीं पाया झेलम नदी, तो वो साधु बन गया था, सिंधु नदी। नेक्स्ट, बनास और शिप्रा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन सी चंबल नदी, चंबल यानी कि कंबल, कैसा चाहिए था? बनारसी छपाई वाला कंबल चाहिए था ना। और नेक्स्ट, बेतवा और चंबल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन बी यमुना नदी की, बेतवा यानी कि बेटा, चंबल कंबल उड़ा दे मुन्ना को, बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को, यानी कि यमुना नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी रावी नदी, सहायक नदी नहीं है ये गंगा की। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। रवि इलेक्शन हार गया था, चुनाव हार गया था, तो साधु बन गया था, सिंधु नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए गंडक नदी, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, बाकी तीनों सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन डी गंगा नदी, आपको बताया था ना गोमती गौ माता पवित्र है ना, और गंगा नदी वो भी पवित्र है, तो गोमती नदी हो गई गंगा नदी की सहायक नदी। भाइयों बहनों,
नमस्ते मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज होगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? इसका करारा जवाब चाहिए। हाँ, नमस्ते जी, हेलो जी, मोदी जी, ये आप कठिन सवाल पूछ रहे हो जी, लेकिन आम आदमी इसका जवाब देगा जी, और करारा जवाब देगा जी। तो दोस्तों दीजिए फटाफट इसका सही जवाब। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज आप अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।